हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन लेके, जो कि जेईई 2019 में आया था। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फॉर द इनिशियल लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम द इनिशियल स्टेट विच इज 8, इट मीन्स 8th शेल, टू द फाइनल स्टेट सम, द प्लॉट ऑफ वेव नंबर अगेंस्ट 1/n स्क्वायर विल बी। ओके, तो हमको उसका स्लोप के बारे में और इंटरसेप्ट के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिडबर्ग फॉर्मूला क्या था। देखिए, तो रिडबर्ग फॉर्मूला जो था वो हमको बताता था कि जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, किसी शेल में, लेट से फर्स्ट शेल में, तो वो एक्साइट होके किसी हायर शेल में जाएगा, लेट से फोर्थ शेल में चला गया, है ना। तो जब वो एक्साइट होगा वो वहाँ तो रह नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्या है, अनस्टेबल स्टेट है ना। स्टेबल हमेशा ग्राउंड होती है, ठीक है। तो या अगर आपने कोई फील्ड या कुछ नहीं लगा रखा है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टेबल जो होती है वो क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। तो ये जाएगा और वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, जो कि एक लाइट की फॉर्म में होगी, यानी कि कुछ भी हो सकता है, यूवी लाइट, विजिबल लाइट, आईआर लाइट, है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को स्टडी किया गया, ठीक है। तो उसके अंदर से हम क्या देखते हैं कि सम स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में, मतलब अगर वो फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहा है तो वो अलग तरीके की लाइट छोड़ेगा, अगर वो थर्ड से फर्स्ट पे आ रहा है तो वो अलग तरीके की लाइट डिके करेगा, अगर वो फिफ्थ से थर्ड पे आ रहा है तो अलग तरीके की लाइट डिके करेगा। इस तरीके से इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को पढ़ा गया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जनरलाइज फॉर्मूला दे दिया कि अब हम लाइट की पहचान कैसे करेंगे, उसकी वेवलेंथ से, है ना, वेवलेंथ से। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, रिडबर्ग ने क्या किया, एक जनरल फॉर्मूला दे दिया, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं अगर इस इनिशियल स्टेट से, यानी कि इस इनिशियल शेल से वो फाइनल किसी शेल में जा रहा है, तो कौन सा कौन सा वेवलेंथ वो एमिट करेगा। ठीक है, सो सपोज ni है और सम ni फाइनल स्टेट है, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो वो कौन सी वेवलेंथ को एमिट करेगा। सो द जनरल फॉर्मूला फॉर दैट इज 1/λ इज इक्वल्स टू आर एच, जो कि एक रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 109678 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ओके, एक्चुअली यहाँ पे z स्क्वायर भी आता है फॉर हाइड्रोजनिक सिस्टम, बट क्योंकि z जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/λ आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके, वट वी हैव टू नोट हेयर दैट इस n2 जो है वो हमेशा n1 से बड़ा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्साइट करा के तो हम हायर स्टेट में डालेंगे ना, लोअर स्टेट में थोड़ी डालेंगे, है ना। तो n1 जो है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n2 भी एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है, तो अब आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चला गया, n1 से n2 में चला गया। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ चला गया, n1 से n2 में चला गया। ओके, तो अब हमारे पास अगर हम क्वेश्चन देखें तो इनिशियल स्टेट क्या है, 8, और फाइनल स्टेट सम NF है, कुछ हमें दे नहीं रखा, है ना। तो इनिशियल स्टेट जो है वो हमारे पास 8 है, और जो फाइनल स्टेट है वो क्या है, NF है। तो अब हमको इसका पता लगाना है कि इनिशियल स्टेट क्या है, N1 है या N2 है ना, राइट। ठीक है, तो अब आप देखो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो N2 से N1 पे आएगा, तो N2 क्या होगा तुम्हारे पास, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, 8 से NF पे जा रहा है ना। तो N2 जो हो गया वो हमारे पास 8 हो गया, और NF जो हो गया वो हमारे पास N1 हो गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला को, सॉरी, 1/λ इज इक्वल्स टू आर एच, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, N1 क्या है, NF, सो NF स्क्वायर 1/8 स्क्वायर, राइट। सो ये हो जाएगा आर एच, और 1/λ क्या होता है, वेव नंबर ही होता है ना, तो इसको आप वेव नंबर लिख सकते हैं। सो आर एच इंटू 1/NF स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 64। तो अब आपको प्लॉट किस किस के बीच में बनाना है, वेव नंबर और एन 1/n स्क्वायर। सो NF स्क्वायर इज बेसिकली n स्क्वायर, राइट। सो इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आर एच डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस आर एच डिवाइडेड बाई 64। अब आर एच तो एक कॉन्स्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, है ना। और अगर आप ध्यान से देखिए, हमको प्लॉट बनाना है वेव नंबर और 1/n स्क्वायर के बीच में, है ना। तो
तो वेव नंबर क्या है आपके पास, वाई एक्सिस पे आ जाएगा, और जो ये है ये किस पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, है ना। तो अगर आप इस इक्वेशन को लीनियर लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये बन जाएगा वाई एम इंटू एक्स, एक्स क्या है 1/n² प्लस सी, और यहाँ पे सी क्या हो जाएगा -RH डिवाइडेड बाय 64, है ना। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो y हो गया तुम्हारा वेव नंबर, x हो गया 1/n² और c ये हो गया, तो m क्या बचा RH, यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट। तो देखते हैं क्या आंसर सही है। हमारा आंसर है 4th, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है कि लीनियर विथ स्लोप RH, राइट। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का पता लग जाए। और हम अभी क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको टॉपिक है जो पहले समझना है, तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।